Assalamualaikum viewers, it's me Raheen and welcome back to the Great Mom. Summer colds in babies. समर कोल्ड क्या होता है? अभी लास्ट टाइम कुछ वीक पहले मेरी बेबी को समर में जो है वो कोल्ड हुआ, तो मुझे उस वक्त तो समझ में नहीं आई। मैंने कहा ये समर कोल्ड क्या होता है? मतलब आपने विंटर में कोल्ड सुना है, समर्स में कैसे कोल्ड हो सकता है? लेकिन फिर मैं जब डॉक्टर के पास लेके गई उसे, पीडियाट्रिशियन ने मुझे बताया कि समर कोल्ड भी होता है जो बिल्कुल सिमिलर होता है विंटर कोल्ड के। तो आज मैंने सोचा कि जब वो मतलब रिकवर हो गई, उसकी पूरी सब चीज़ें मैंने देख ली और मुझे क्या करना चाहिए था वो भी मैंने देखा, और मैंने जो जो किया वो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये होता कैसे है और क्या है। तो बेसिकली साल में अमूमन लोगों को विंटर्स में कोल्ड होता है, लेकिन पार्शली समर्स में भी लोगों को ये नॉन पोलियो इंट्रोवायरसेस के नाम से एक वायरस होता है, ये होता है। इन वायरसेस में आपकी आईज़, आपकी नोज़ और आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो ज़्यादा अफेक्ट होता है। सब कहते हैं विंटर कोल्ड फील वर्स। उसका एक पॉसिबल रीज़न ये भी है कि इसमें आम नज़ला ज़ुकाम के अलावा आपकी आँखों का लाल होना, रैशेज़ और डायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ये काफ़ी लंबे अरसे तक भी चल सकता है। इसीलिए लोग इसको जो है ना मतलब ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन अब जानने लगेंगे आज की वीडियो देखने के बाद। तो चलें अब डिस्कस करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। समर कोल्ड सिम्टम्स इन बेबीज़। अगर आपके बच्चे को ये सिम्टम्स हैं तो इट मीन्स उसे ये समर कोल्ड है। वो सिम्टम्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ आपको। फीवर यानी बुखार, सॉर थ्रॉट्स यानी गले की सोजिश, रनी नोज़ नाक का बहना, कफिंग खांसी, स्नीज़ छींक आना, और क्रैंकीनेस। इससे बच्चा बहुत बेचैन हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, बहुत रोता है, चीखता है, बेचैन, उलझना, इसे कहते हैं क्रैंकीनेस। समर कोल्ड अमूमन एक वीक में चला जाता है। आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए अगर नंबर 1 आपका बेबी 2 मंथ से छोटा है और उसे 100.4 प्लस फीवर है। अगर आपका बेबी 2 मंथ से बड़ा है और उसे 101.5 प्लस फीवर है। नंबर 2, अगर उसके समर कोल्ड को 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहा। और नंबर 3, अगर वो इस सिचुएशन में कुछ खा पी नहीं रहा तो। नंबर 4, अगर आपको लगे कि उसके ग्लैंड्स में सूजन है या वर्म है तो आप लाजमी डॉक्टर को कांटेक्ट करें और उनसे कंसल्टेशन लाजमी करें। समर कोल्ड वर्सेस समर बेबी एलर्जीज़। अगर आपके बेबी के समर कोल्ड को 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और वो ठीक नहीं हो रहा, तो इट्स मीन कि शायद उसे समर एलर्जी है। समर एलर्जीज़ और समर कोल्ड जो बेबीज़ में होते हैं उसके सिम्टम्स जो हैं अमूमन सिमिलर ही होते हैं, जैसे कि स्नीजिंग, कफिंग, कंजेशंस और रनी नोज़। अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप किस तरह अपने बेबी को ज़्यादातर इस वायरसेस से बचा के रख सकते हैं। हाउ टू प्रिवेंट बेबी कोल्ड इन समर्स। इसका कोई फुल प्रूफ वे तो नहीं है कि आप बेबीज़ को बहुत अच्छे से बचा के रख सकते हैं कोल्ड से, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें करके आप अपने बच्चे को इस कोल्ड में यानी इस वायरस में मुब्तला होने से उसके चांसेस काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पॉइंट है कि वॉश योर हैंड्स। सबसे पहले आप ये बात हमेशा याद रखें कि अगर आप अपने बच्चे को हेल्दी रखना चाहते हैं तो कुछ अच्छी सी हैबिट्स हैं जो आपको अपनानी पड़ेंगी। जैसे कि आप सबसे पहले अपने हाथ धोएंगी, बेबी को डायपर पहनाते वक्त, उसे खाना खिलाते वक्त, उसे किसी भी यानी उसको टच करते हुए, उसको कैरी करते हुए, उससे पहले अगर आप किसी काम में दूसरे काम में उलझी हुई हैं तो सबसे पहले आप अपने हैंड्स को वॉश करेंगी और फिर देन उसे आप जो आपको करवाना है वो आप उसे करवाएंगी। दूसरे नंबर पे है यूज़ हैंड सैनिटाइज़र। अगर आप कहीं बाहर निकली हुई हैं अपने बेबी के साथ और वहाँ आपको कोई करीब में सिंक अवेलेबल नहीं है जिसमें आप अपने हैंड वॉश कर सकें, तो एक सिंपल सा तरीका जो आजकल सबको पता है कोविड के बाद, कि आप पॉकेट साइज़ का की चेन वाला हैंड सैनिटाइज़र आता है, वो आप या तो बच्चे के स्ट्रॉलर में या उसकी प्रैम में अटैच कर सकते हैं, या फिर आपका जो हैंड बैग होता है उसके अंदर भी आप उसको की चेन की तरह लगा सकते हैं, तो वो आराम से आप जहाँ चाहें वहाँ यूज़ कर सकती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे के वॉश फोक्स,
स्पून्स एंड पैसिफर्स। अगर आपके बच्चे ने फोक, स्पून या पैसिफर नीचे गिरा दिया है खाना खाते वक्त, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसे अच्छे से प्रॉपर्ली क्लीन करना है, देन फिर बच्चे को दोबारा उसे यूज़ करने के लिए देना है। इससे उसे जर्म्स लगने के खतरात थोड़े से कम हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। मिनिमाइज एसी यूज़। आप सबको पता है कि समर्स में लोगों के घरों में एसी उनके लिए लाइफ सेवर होते हैं, लेकिन ये आपके बेबी के लिए नुकसानदेह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसी की जो एयर है वो एक ही सरफेस में जो है ना, मतलब एक ही इन्वायरमेंट में जो है ना सर्कुलेट करती है। इसकी वजह से सारे जर्म्स जो हैं वो एक ही स्पेस में वहीं रहते हैं। तो इसीलिए आप जो है कोशिश करें कि एसी का इस्तेमाल कम से कम करें। दूसरी उसकी एक जो गलत चीज़ है वो ये है कि जब आप एसी ऑन करके सोते हैं या रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो आपके बेबी का जो म्यूकस होता है, जो उसका अंदर से जो बलगम जिसे कहते हैं हम लोग, वो जो है वो अंदर उसको मज़ीद ड्राई कर देता है। जब वो ड्राई होता है तो उसे वो छींक जब आती है बच्चे को, तो वो ड्राई म्यूकस निकल नहीं पा रहा होता। जब वो निकलता नहीं है, आपको एक बात बताऊं कि जब बच्चे की रनी नोज़ होती है, जब उसकी नाक बहना शुरू होती है ना, तो उसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, जिसको आप बार बार टिश्यू से और किसी भी चीज़ से आप उसे जो रिमूव कर रही होती हैं, तो बेसिकली बैक्टीरिया और वायरसेस और जर्म्स जो होते हैं वो आप रिमूव कर रही होती हैं। तो आप कोशिश करें कि एसी का यूज़ जो है ना मिनिमाइज़ कर दें, क्योंकि अगर आप इस तरह नहीं करेंगी तो फिर उसकी नाक नहीं बहेगी। जब उसकी नाक बहेगी नहीं तो फिर आप जर्म्स और वायरसेस और बैक्टीरिया रिमूव कैसे करेंगी। सबसे दूसरी चीज़, आप अपने सरफेसेस को क्लीन रखिए, क्लीन सरफेसेस। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे, जब आपको पता है आपके बच्चे को इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं भी है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, सरफेसेस पे चलते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, तो आपको सबसे पहली बात ये चाहिए कि आप अपने सारे सरफेसेस को, काउंटर टॉप्स को, मोबाइल, रिमोट्स, टेबल, चेयर, सबको अच्छे से क्लीन करें। उसका सरफेस अच्छे से ग्राउंड पे एंटीबैक्टीरियल जो भी आते हैं, लिक्विड्स वगैरह आते हैं, उससे आप मोपिंग वगैरह करें। ईज़िली आपका सरफेस जो है वो रेगुलरली क्लीन रहेगा। अब उसके बाद मैं आपको कुछ होम रेमेडीज़ बताऊंगी, जिससे अगर आपके बेबी को समर कोल्ड है तो वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है। नंबर 1, इनकरेज स्लीप। आप कोशिश करें कि आपका बच्चा बीमारी में प्रॉपर नींद ले। अक्सर बच्चे प्रॉपर नहीं सो पाते बीमारी में, स्पेशली कोल्ड्स में, क्योंकि उनकी नाक बंद होती है, गले में म्यूकस जमा होता है, तो आप एक काम करें, आप कोशिश करें कि जब भी बच्चे को सुलाने लगे उससे पहले उसकी नोज़ को अच्छे से क्लीन कर लें। दूसरी चीज़ ये, पहली चीज़ ये हो गई, एवेलेट हर और हिज हेड। मतलब आप जब भी बच्चे को इस तरह की कोल्ड की प्रॉब्लम हो, आप बच्चे का सर जो है हमेशा सरफेस से या मैट्रेस से थोड़ा सा ऊंचा रखें। उससे आपके बच्चे का जो म्यूकस है वो उसके गले में जमा नहीं होगा। अगर वो जमा नहीं होगा तो उसे कफ भी नहीं होगी। अगर आप उसे फ्लैट सरफेस पे लिटाएंगी तो उससे बच्चों का जो म्यूकस होता है वो उनके गले में अटकता है, जिसकी वजह से उन्हें कफ बार बार होती है। तो आप कोशिश करें कि उनका सरफेस ऊँचा रखें, उनका जो हेड है वो मैट्रेस से थोड़ा सा ऊंचा रखें। उसके लिए आप बहुत ही नरम वाले पिलोज़ भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप टॉवल भी फोल्ड करके उसमें रख सकती हैं। तीसरी नंबर की जो चीज़ है वो है पेट्रोलियम जेली। अगर आपके बेबी की नोज़ बार बार कोल्ड हो रहा है और उनकी नोज़ जो है वो बार बार यहाँ से ड्राई हो रही है और रेड हो रही है, उन्हें इचिंग हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप सिंपली पेट्रोलियम जेली अपने बेबी की नोज़ के अराउंड ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे आप लगा सकती हैं। इससे बेबी को काफ़ी आराम मिलता है। दूसरी चीज़ ये कि बेबी को स्टीम, आप बेबी को स्टीम दे सकती हैं। उसके लिए आप ये करना है कि आप स्टीमर ले सकती हैं। स्टीमर बहुत अच्छे आते हैं, फेशियल स्टीमर भी आते हैं, इसके कोल्ड के स्टीमर्स भी आते हैं। आप सिंपली स्टीमर ऑन करें, अपने बच्चे को अपने पास लें और एयर में स्टीम बनेगी और वो इजीली उसका जो म्यूकस होगा वो बहने लगेगा और उसको भी बहुत अच्छा फील होगा। दूसरा ये, अगर आप उसे बाथ दे रही हैं समर्स में तो आप अपना गीज़र जो है वो हॉट वाटर का जो टैप है वो ऑन कर दें। उससे जो स्टीम बनेगी उससे वॉशरूम में बहुत अच्छी सी स्टीम हो जाएगी। आप गेट लॉक करें, उसको जितनी देर में आप नहलाएंगी वो स्टीम उसकी नाक में ज़रिए अंदर जाएगी, उससे भी उसका म्यूकस जो है वो लूज़ हो जाएगा और वो बहने लगेगा। अब चले मैं आपसे 5वीं होम रेमेडी जो है वो शेयर करती हूँ। फीड मोर फ्लूइड्स मीन्स ये, अगर आपका बच्चा 6 माह से छोटा है
और वो कोल्ड में है और वो बार बार डिमांड कर रहा है, क्योंकि उसका गला, जाहिर सी बात है उसको कोल्ड हुआ हुआ है तो उसका गला बार बार खुश्क हो रहा होगा, उसके गले में इचिंग हो रही होगी, तो वो आपसे बार बार डिमांड करेगा ब्रेस्ट फीड की। अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है तो आप उसे ब्रेस्ट फीड करवाएं बार बार, ताकि उसे उसके अंदर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम ना हो जाए। दूसरा, अगर आप का बेबी जो है वो 6 मंथ से बड़ा है और सॉलिड्स पे है, तो आप उसे चिकन की यखनी दे सकते हैं। जो चिकन सूप होते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं इन कफ में, कोल्ड में। आप उसे ईज़िली जो है ना वो चिकन की यखनी बना के दें, वो आराम से खाएगा और उससे उसे बहुत ज़्यादा आराम भी मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके बेबी की जो यूरिन का कलर है वो बहुत डार्क येलो है, तो इससे आप समझ लें कि उसके अंदर फ्लूइड्स की कमी हो रही है, उसे लिक्विड बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर आपके बेबी का जो यूरिन का कलर है वो नॉर्मल है, लाइट येलो है, तो इट्स मीन उसके अंदर अभी भी हाइड्रेशन है, उसे मज़ीद हाइड्रेशन की ज़रूरत नहीं है, वो एब्सोल्युटली फाइन है। अवॉइड मेडिकेशन जनरली। अक्सर बड़े और बच्चों दोनों को कफ सिरप से कोल्ड में भी और कफ में भी आराम आ जाता है, लेकिन ये छोटे बेबीज़ के लिए बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर आपका बेबी 2 मंथ से छोटा है तो आप उसे कोई भी कफ सिरप या कोई भी कोल्ड से रिलेटेड मेडिकेशन नहीं देंगी, क्योंकि आप सिर्फ डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही उसे कोई मेडिकेशन देंगी। अमूमन हर जो कफ वगैरह जो होते हैं या कोल्ड होते हैं समर्स में, वो 1 हफ्ते में अमूमन ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो आप उसके लिए डॉक्टर से रिकमेंड करें और अपने बच्चे को जो भी मेडिकेशन दे रही हैं वो लाजमी डॉक्टर के मशवरे से ही दें। एक्स्ट्रा लव। आपको पता है कि जब बच्चे बीमार होते हैं तो उन्हें अपनी अम्मियों के अलावा, अपनी मदर्स के अलावा कोई भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उनका बस दिल कर रहा होता है मैं अपनी मम्मा के साथ एक ही जगह पे रहूं, वो मेरे साथ ही लेटे हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं, वो मेरे पास रहें, चाहे वो बच्चा 1 हफ्ते का हो या वो बच्चा 10-15 साल का हो, लेकिन उसे अपनी अम्मा ही चाहिए होती है बीमारी के वक्त में। तो इस वक्त आपके बेबी को एक्स्ट्रा लव, एक्स्ट्रा केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें आप अपने बेबी के साथ लेटें, उनके बैक पे हाथ फेरें, उनके सर पे हाथ फेरें, उनके हेड पे हाथ फेरें, उनके साथ बहुत प्यार से रहें, उनकी एक्स्ट्रा केयर करें। वो चिड़चिड़ाएँ तो उनका जवाब बहुत प्यार से दें, उनको अपनी गोद में लें, उनको रॉकिंग, अपनी गोद में लेकर रॉकिंग की तरह उन्हें ना लोरियाँ दें, मतलब बहुत अच्छे से उनके लाड उठा सकते हैं। एक माँ ही है जो अपने बच्चे का यानी इस प्यार के ज़रिए बिना किसी मेडिकेशन के अपने बच्चे का इलाज कर सकती है, क्योंकि माँ से अच्छा कोई नहीं होता, माँ का नेमुल बदल भी कोई भी नहीं होता। तो बस अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, उसके साथ अटैचमेंट रखें, उसका बीमारी में उसे बहुत, क्योंकि बच्चे इस टाइम जो है ना वो काफ़ी टफ सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। जब कोल्ड हो जाता है उन्हें समर्स में तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो प्लीज़ उनके साथ रहें, उन्हें बहुत सारा प्यार दें। यही था मेरा आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वही, इफ़ यू लाइक द वीडियो देन यू लाइक द वीडियो। बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ये समर कोल्ड्स आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, आपके वहाँ जिसको उसकी ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुँचाएँ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।